नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं आपको गोरोचन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूं तो पूजा पाठ में गोरोचन का नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन यह क्या होता है और इसका प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, यह शायद कम ही लोगों को मालूम होगा। तांत्रिक ग्रंथों में अक्सर एक वस्तु का नाम कई जगह पढ़ने को सुनने को मिलता है, और वह चीज़ है गोरोचन। गोरोचन दरअसल एक ऐसी सिद्ध वस्तु है जिसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। धन संपत्ति, सुख समृद्धि और प्रेम में सफलता पाने के लिए इसका प्रयोग सटीक होता है। जमीन में गड़े हुए धन का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग वशीकरण में किया जाता है। इसका तिलक करने से तीव्र वशीकरण और आकर्षण प्राप्त हो जाता है। गोरोचन पीले रंग का सुगंधित पदार्थ होता है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में लालिमा भी होती है। यह मोम की तरह होता है और सूखने पर कड़ा हो जाता है। इसे गोपित्त भी कहा जाता है, क्योंकि यह गाय के पित्त में बनने वाला एक प्रकार का पत्थर है, जिसे किसी गाय की मृत्यु के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। गोरोचन सभी गायों में पाया जाए, यह आवश्यक नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह गायों के शरीर में प्राप्त होता है। जानकार व्यक्ति ही पता लगा सकते हैं कि किस गाय के अंदर गोरोचन उपस्थित है। यूं तो बाजार में पूजा पाठ की दुकान पर आपको गोरोचन मिल जाएगा, लेकिन वह कितना असली है, यह नहीं कहा जा सकता। गोरोचन प्राप्त करने के लिए किसी गाय का वध करना वर्जित है। गाय की मृत्यु के पश्चात ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गोरोचन को प्रयोग करने से पहले सिद्ध करना होता है, तभी यह अपना चमत्कार दिखाता है। गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में ही सिद्ध किया जाता है। जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र होता है, उसी दिन नहाकर अपने पूजा स्थान पर बैठकर स्वर्ण या चांदी की कटोरी या डिबिया या छोटे पात्र में गोरोचन को रखकर उसकी पंचोपचार से पूजा की जाती है। इसके बाद दो मंत्रों का एक एक माला जप किया जाता है। पहला मंत्र है ओम शांति शांतः सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा, और दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इन दोनों मंत्रों का एक एक माला जाप किया जाता है। गोरोचन के बहुत सारे प्रयोग हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वशीकरण का प्रयोग है। यदि आप अपने आकर्षण के प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी स्त्री या पुरुष को सहज ही गोरोचन के प्रयोग से वशीभूत किया जा सकता है। गोरोचन के साथ सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डिबिया में भरकर रख लीजिए। रोज सूर्योदय के समय इसका तिलक कीजिए, जिससे आपके अंदर वशीकरण का प्रभाव जबरदस्त रूप से पैदा हो जाएगा। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और धन धान्य की प्राप्ति के लिए गोरोचन को एक चांदी की डिबिया में भरकर अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए और रोज देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा कीजिए। इससे आपके घर में बरकत होगी। घर में अगर कोई वास्तु दोष है, तो वह भी दूर हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। साथ ही गोरोचन का तिलक भी प्रतिदिन बीमार व्यक्ति को लगाइए, वह शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। मिर्गी या फिर हिस्टीरिया के मरीज को गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन घिसकर 3 दिन लगातार पिलाने से रोग में आराम मिल जाता है। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन कर चांदी या फिर तांबे के तावीज में भरकर अपने गले में पहन लें। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। गोरोचन की स्याही बनाकर इससे भोजपत्र पर मोर पंख की कलम से सिद्ध बीसा यंत्र लिखकर पंचोपचार पूजन करके चांदी के ताबीज में बांधकर अपने पास रख लें। इससे आपके आर्थिक संकट नष्ट हो जाएंगे। कुछ तांत्रिक लोग गोरोचन का प्रयोग जमीन में दबे हुए धन का पता लगाने के लिए भी करते हैं। इसके लिए अमावस्या की रात्रि में निर्जन जगह पर गोरोचन को विशेष साधना के जरिए सिद्ध किया जाता है और फिर विशेष पद्धति से इसका काजल बना लिया जाता है। जो लोग उस काजल को अपनी आंख में लगाते हैं, उनमें धरती के अंदर दबे हुए धन का पता करने की शक्ति आ जाती है। अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं,
तो केले में गोरोचन को मिलाकर लेप बनाइए और इसे मस्तक पर लगाइए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर आकर्षण शक्ति का उदय होता है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए 2.25 ग्राम शुद्ध गोरोचन और 2.25 ग्राम लाल गंधक, जिसे मैंसिल कहते हैं, इनको पीले रेशमी कपड़े में बांधकर लाभ के चौघड़िया में शुक्रवार के दिन चांदी की डिब्बी में अपने गल्ले या तिजोरी में रख दीजिए। आपका व्यापार अपूर्व तेजी से चलने लगेगा। यदि कोई युवक और युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से बात नहीं बन पाती, तो 2.25 ग्राम गोरोचन और 1 ग्राम रेड सल्फर यानी कि मैंसिल दोनों को पूर्णमासी के दिन किसी सम्मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके बारीक पीसकर आधा पाउडर चांदी के ताबीज में भर लिया जाए और गले में पहन लिया जाए, और शेष बचे हुए पाउडर को मस्तक पर तिलक के रूप में प्रयोग किया जाए। और शुक्रवार के दिन, बुधवार के दिन और पूर्णमासी के दिन अवश्य ही युवक और युवती आपस में मिलते रहें, तो कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बार बार आपकी जॉब में या नौकरी में रुकावट आ रही हो और बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, तो 2.25 ग्राम गोरोचन पीले रेशमी कपड़े में गुरुवार को सूर्योदय के समय अपनी सीधी भुजा पर बांध लीजिए। 6 महीने में सभी नौकरी संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको गोरोचन के मंत्रों के बारे में भी बता देता हूँ। गुरोचन मंत्र है ओम शांति शांतः सर्वारिष्ट नाशिनी स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसका प्रयोग वशीकरण में भी किया जाता है। वशीकरण के लिए एक मंत्र और भी है, वह है ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः योग मायायः मम वश्यः कुरु कुरु स्वाहा। गोरोचन तिलक को स्त्री या पुरुष कोई भी लगा सकता है। अगर आप किसी भूत प्रेत की बाधा से परेशान हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यः सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, या फिर दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र से गोरोचन को अभिमंत्रित करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वरी विनाशनम। शुद्ध गोरोचन को अभिमंत्रित करके किसी ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है और सभी प्रकार के इलाज कराने पर भी बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो 2.25 ग्राम शुद्ध गोरोचन चांदी या सोने के ताबीज में शुक्रवार शुक्ल पक्ष या मंगलवार को अमृत के चौघड़िया में रोगी के गले में धारण करा दीजिए। धीरे धीरे रोगी स्वस्थ हो जाएगा। सिद्ध गोरोचन का प्रयोग तिलक के रूप में करने से हजारों समस्याओं का समाधान हो जाता है। गोरोचन के प्रयोग से विलक्षण गति से सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। यदि कोर्ट कचहरी में पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है और आप नहीं चाहते कि दोनों के बीच में तलाक हो, तो आप 2.25 ग्राम गोरोचन, 1 ग्राम काली हल्दी और 1 ग्राम कामिया सिंदूर तीनों को पूर्णिमा के दिन बारीक पीसकर तिलक बना लीजिए और किसी भी सिद्ध सम्मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके कोर्ट जाते समय तिलक उन पति या पत्नी में से किसी को लगा दीजिए। निश्चित रूप से तलाक रुक जाएगा। अगर कामिया सिंदूर उपलब्ध ना हो, तो रेड सल्फर यानी कि मैंसिल और गोरोचन भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। अगर आपकी गाड़ी का बार बार एक्सीडेंट होता है और गाड़ी ठीक से नहीं चलती है, तो शुक्ल पक्ष मंगलवार को 2.25 ग्राम गोरोचन किसी लाल रेशमी रुमाल में लाभ के चौघड़िया चर लग्न में गाड़ी के अंदर रख लें। इससे ना कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा और ना कभी आपकी गाड़ी आपको हानि पहुंचाएगी। अगर कोई व्यक्ति रूठ कर घर से भाग गया हो, तो आप उसका कोई बिना धुला हुआ कपड़ा लें और उसमें 2.25 ग्राम गोरोचन गुरुवार को रख दें और किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें। अगर वह व्यक्ति जीवित हुआ, तो शीघ्र ही घर वापस आ जाएगा। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उसके लिए भी गोरोचन का प्रयोग किया जाता है। 2.25 ग्राम शुद्ध गोरोचन शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन चांदी के ताबीज में बच्चे के गले में धारण करा दीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर बच्चे में परिवर्तन दिखाई देगा। तो साथियों, गोरोचन के यह प्रयोग आपको अवश्य पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।